वो मेरी नौकरानी थी, लेकिन मैं उसके दर्द में बहुत परेशान रहती थी। बेचारी लंगड़ा कर चलती थी, फिर भी सारा काम करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हारी टांग का क्या कोई इलाज नहीं है? तो कहने लगी, इलाज तो है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मुझे बताओ तुम्हारी टांग कैसे ठीक हो सकती है। तो उसने बहुत ही अजीब बात कह दी। उसने कहा, मेरा इलाज आपके ही पास है। मैंने कहा, वो कैसे? तो कहने लगी, आप मुझे अपने पति की एक कमीज़ दे सकती हैं। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने कहा, मेरे पति की कमीज़ से तुम्हारी टांग का क्या ताल्लुक़ है? मैं तुमसे तुम्हारी टांग की बात कर रही हूँ और तुम कमीज़ मांग रही हो। तो कहने लगी, आपके पति की कमीज़ को मैं अपनी टांग पर बांध लूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। मुझे उसकी इस बात के पीछे कोई भी तर्क समझ न आया। मैंने कहा, इस तरह थोड़ी होता है, मेरे पति की कमीज़ अपनी टांग पर बांधने से तुम कैसे ठीक हो सकती हो? उसने कहा, आप मुझे कमीज़ देकर तो देखें, फिर देखिएगा क्या होता है। मैंने अपने पति की कमीज़ ले आई, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। या तो ये मेरे साथ मजाक कर रही थी और या फिर इसका दिमाग ख़राब हो गया था। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी अपाहिज टांग पर मेरे पति की कमीज़ बांधी। अभी 2 पल ही गुजरे थे कि सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो वाकई जब मैंने उससे पूछा कि ये सब कैसे हो गया तो उसने मुझे एक राज की बात बताई। उसने कहा, तुम्हारा पति असल में मेरा नाम मीना था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि भगवान ने सिर्फ खूबसूरती दी है, अकल इसमें नाम का भी नहीं है। मेरी माँ मुझे समझाती थी कि थोड़ी समझदार बन जाओ, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है। कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पर एक लड़के ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया और इस हद तक कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन ऐन वक्त पर यह बात मेरी माँ को भी पता चल गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी में हम सब का मुंह काला करवा देती। तुझे मैं किस तरह समझाऊं, हर किसी पे भरोसा नहीं करते, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ, और वह मुझे कॉलेज के बाद कहीं ले गया। मैंने घर पर झूठ बोल दिया और मैं उसके साथ चली गई, लेकिन वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने की जगह बजाय एक फ्लैट में ले गया। वहाँ मुझे क्यों ले जाना चाहता था और उसका क्या इरादा था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसने अपने बेटे को भी 2 थप्पड़ लगाए और मुझे भी बातें सुनाकर मुझे मेरे घर छोड़ गया। मेरी माँ को जब ये सब कुछ पता चला तो वह हैरान रह गई। कहा, तुम पागल तो नहीं हो? ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकती हो? मैंने कहा, हम तो एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि मेरे दिल में उसके लिए कोई इतना दर्द नहीं था। बस जब वह मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था तो मुझे अच्छा लगता था। हम लोग खाते पीते घर के थे। मैंने उसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट दी थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वह सिर्फ़ तेरा फ़ायदा उठा रहा था, और अगर तेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता तो फिर तेरे पास क्या रह जाता। तो भगवान का शुक्र अदा करके पता नहीं उसने किस बात पर खुश होकर मेरी इज्जत रख ली, वरना क्या से क्या हो जाता। मेरी माँ ने मुझे बहुत बातें सुना दी। मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली थी कि मैं किसी लड़के से दोस्ती करूँगी ही नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मर्दों को और अच्छे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए होती है। और मैंने उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि जब मैं भी समझदार हो जाऊंगी और कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। शायद मुझे कोई दिमागी प्रॉब्लम था, छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती थी। जैसे मुझे कोई एक बार में
बुलाता तो मुझे उसकी आवाज़ ही नहीं आती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि आपका दिमाग कमज़ोर है, इसीलिए आपके कान भी कमज़ोर हैं। एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम्हारी टांग का कोई इलाज नहीं है क्या? वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक नमी उतर आई। फिर धीमी आवाज़ में बोली, इलाज तो है मालकिन, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी टांग कैसी ठीक हो सकती है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। वह मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मालकिन, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ उस जगह चलना होगा जहाँ से मेरी यह कहानी शुरू हुई थी। मैं हैरान रह गई। कहाँ? मैंने पूछा। उसने चारों तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई हमारी बातें सुन ले। फिर मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, मेरी टांग सिर्फ एक हादसे में ख़राब नहीं हुई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने घबरा कर पूछा, कैसा राज? उसने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें झुका ली। कुछ देर बाद बोली, जिस दिन मेरी टांग का इलाज होगा उसी दिन उस इंसान का सच भी सामने आ जाएगा जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगी। अगली सुबह मैं उसे लेकर शहर के एक पुराने डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने उसकी टांग की जांच की और कुछ देर बाद गंभीर आवाज़ में कहा, अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैंने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, इसका इलाज कराने से पहले आपको एक बात जाननी होगी। इसकी चोट साधारण नहीं है। इसके एक्सरे में कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है जो किसी हादसे की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैंने चौंक कर नौकरानी की तरफ देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। डॉक्टर ने आगे कहा, मुझे लगता है इसे कई साल पहले जानबूझकर चोट पहुंचाई गई थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुमने मुझसे इतने सालों तक ये बात क्यों छिपाई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो मेरी जान भी जा सकती थी और जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ का सबसे बड़ा राज भी खुल जाता। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा घर? वह मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने जो नाम लिया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने जिस घर का नाम लिया था वह घर मेरे अपने परिवार का था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।